पीरियड मिस होने के कितने दिन पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं? मैं कंसीव कर चुकी हूँ, तो आखिर मेरी बॉडी कब से सिग्नल्स देना शुरू करेगी? अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि जब भी एक महिला बेबी प्लान करती है, तो उसको बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है, बहुत ही क्यूरियस रहती है ये जानने के लिए कि मेरी बॉडी कब से सिग्नल्स देना शुरू करेगी। क्या ओव्यूलेशन के तुरंत बाद महसूस होना शुरू होगा, पीरियड से कुछ दिन पहले, या फिर पीरियड मिस होने के बाद? तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कब से नज़र आने शुरू होते हैं। और इसके साथ-साथ 2 ऐसे सिम्टम्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो हर एक प्रेग्नेंट महिला को फ़ील करना ही करना है। तो देखें, जब आप हस्बैंड से रिलेशन बनाती हैं, उसके 14 से 15 दिन बाद ही प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम्स मिलना शुरू होता है। ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपके पीरियड साइकिल के ऊपर। किसी महिला का पीरियड बिल्कुल डेट टू डेट आता है, या फिर 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे आता है। मान लीजिए आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है, या किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का हो सकता है। तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पीरियड मिस होने से पहले ही महसूस होने शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका पीरियड हमेशा डेट से 5 से 7 दिन पहले आ जाता है। जैसे आपका पीरियड लास्ट मंथ 24 तारीख को आया था, इस महीने का 24 तारीख हो चुका है, अभी तक आपका पीरियड नहीं आया। तो ये पीरियड मिस होना सबसे बड़ा इशारा है कि आप कंसीव कर चुकी हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जिन फीमेल्स का पीरियड हमेशा डेट से 1 वीक पहले ही आ जाता है, पर इस मंथ नहीं आया है, इस बीच वो हस्बैंड से रिलेशन भी बना चुकी हैं, सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं, तो 90% चांसेस है कि आप कंसीव कर चुकी हैं, इसी वजह से पीरियड डिले हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम नज़र कब से आना शुरू होता है, बॉडी कब सिग्नल देने लगती है? तो देखें, ओवुलेशन के 12 से 15 दिन बाद ही बॉडी में प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। यानी कि पीरियड मिस होने से 1 वीक पहले ही आपके बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देता है कि आपके घर एक छोटा-सा नन्हा-सा मेहमान आने वाला है। वहीं अगर बात करें सिम्टम्स की, तो इस स्टेज में एक महिला जो फ़ील करती है, वो है कि बॉडी काफ़ी थका हुआ लगता है, भारीपन महसूस होता है बॉडी में। ये नॉर्मल किसी काम की वजह से थकावट नहीं होता है, बल्कि बिना किसी काम का, बिना किसी रीज़न का आपको टायर्डनेस फ़ील होगा। हर वक़्त लेथार्जिक महसूस करेंगी। ऐसा महसूस होगा कि बस कोई काम ना करना पड़े, हर वक़्त लेटे रहें। ब्रेस्ट में भारीपन और हल्का-सा चुभन भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसी टाइम से आपको नौशिया भी फ़ील होना शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप कंसीव करती हैं, बॉडी में हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू होते हैं, जिस वजह से ये सारे चेंजेस आपको महसूस होने लगते हैं। इसके साथ-साथ मूड चेंजेस, यूरिन के लिए बार-बार वॉशरूम जाना, ज़बान के टेस्ट में कुछ बदला हुआ फ़ील करना, और लो बैक पेन फ़ील होना भी शुरू हो सकता है। और फिर जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, ये सारे सिम्पटम्स और भी ज़्यादा इंटेंस होते जाते हैं। उसके बाद आपका पीरियड मिस हो रहा है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, बिल्कुल डेट टू डेट आता है, या फिर डेट से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आता है, या फिर किसी महिला में अगर पीरियड साइकिल हमेशा डेट से 5 से 7 दिन पहले आता है, तो आपका जैसे ही डेट मिस होता है, एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना है। 99% चांसेस है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अब उन महिलाओं का क्या जिनका पीरियड इर्रेगुलर आता है, उनमें कब से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आने शुरू होते हैं, या फिर कब उनको पता चले कि वो कंसीव कर चुकी हैं? तो देखिए, अगर आपका पीरियड साइकिल इर्रेगुलर है, कभी 1 हफ्ते पहले आता है, कभी दिन चढ़ के आता है, कभी तो जल्दी आ जाता है, तो कभी देर से आता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपका ओवुलेशन एग्ज़ैक्टली किस टाइम पे हो रहा है, और आपने उस टाइम पे हस्बैंड से रिलेशन बनाया है या नहीं। अगर एग्ज़ैक्ट टाइम पे आपने रिलेशन बनाया है, तो उसके 15 से 20 दिन बाद आपको सिम्पटम्स महसूस हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका पीरियड इर्रेगुलर है, ओवुलेशन का टाइम वैरी करता है, ऐसे में सिर्फ सिम्पटम्स पे डिपेंडेंट रहना थोड़ा रिस्की हो जाता है। ऐसे में जिनका पीरियड इर्रेगुलर है, उनको पीरियड मिस होने के 7 से 10 दिन बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है, तो कंफर्म हो गया कि आप कंसीव कर चुकी हैं। तो पीरियड मिस होना और यूरिन टेस्ट करने से पॉजिटिव आना, ये वो 2 सिम्पटम्स है जो हर महिला में मिलते हैं, चाहे उनका पीरियड रेगुलर हो या इर्रेगुलर। हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जाता है कि मैम, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूरिन का सैंपल कब का होना चाहिए?
किस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा मॉर्निंग का सबसे पहला यूरिन से ही करना प्रिफरेबल माना जाता है, बिल्कुल खाली पेट बिना कुछ खाए पिए। क्योंकि अगर आप कुछ खा लेती हैं या फिर पी लेती हैं, चाहे वो चाय हो या फिर पानी हो, तो यूरिन में एक्सजी हार्मोन डाइल्यूट हो जाता है। अब अगर आप टेस्ट करती हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, या फिर एक लाइन डार्क और एक लाइन हल्की आ सकती है, जिससे आप टेंशन में पड़ जाएँगी, आपका कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। हमेशा रात में सोने के 5 से 6 घंटा बाद जब आप उठें, सबसे पहले जाकर यूरिन का सैंपल को कलेक्ट करें और उससे प्रेगनेंसी टेस्ट को करें, तभी रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। तो जिन महिलाओं का पीरियड बिल्कुल रेगुलर है, ऑलवेज डेट टू डेट आता है या डेट से 2 दिन पहले या 5 से 7 दिन पहले आ जाता है, तो उनको चाहिए कि जैसे ही उनका पीरियड मिस हो रहा है, उसके दूसरे ही दिन मॉर्निंग सैंपल से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। लेकिन जिनका पीरियड इर्रेगुलर है, डेट कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी तो डेट से 4-5 दिन आगे आ जाता है, कभी दिन चढ़ के आते हैं, 5 से 7 दिन ऊपर हो जाता है, तब जाके पीरियड आता है। ऐसे में उनके लिए हमेशा यही एडवाइस है कि पीरियड मिस होने के 1 हफ्ता से 10 दिन बाद ही यूरिन टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड होने से सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि ओवुलेशन का टाइम ठीक नहीं रहता है। फिर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस भी डिले होता है, जिस वजह से आपको सिम्पटम्स भी देर से मिलने शुरू होते हैं। कुछ महिलाओं में एचसीजी हार्मोन का लेवल कम होता है, जिस वजह से उनको सिम्पटम्स काफ़ी देर से मिलने शुरू होते हैं। अब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल कि क्या कोई सिम्पटम्स नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है हाँ, कुछ महिलाओं में देखा गया है कि उनको कोई सिम्पटम्स महसूस नहीं होते। नो नौशिया, नो एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, नो मूड चेंजेस, नो मेटालिक टेस्ट इन द माउथ, उसके बावजूद वो कंसीव कर चुकी होती हैं, उनका पीरियड मिस होता है और टेस्ट करने से रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो अगर आपको बॉडी में कोई चेंजेस महसूस नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। वहीं कुछ महिलाओं में तो प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स इतना ज़्यादा इंटेंस रहते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा महसूस करती हैं कि उनका कुछ भी खाना-पीना मुश्किल हो जाता है। बस सारा दिन उल्टियाँ ही करती रहती हैं, एक घूँट पानी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो अगर आपको सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, बॉडी बहुत ही वीक लग रहा है, हर वक़्त लो फ़ील कर रही हैं, कुछ भी खा पी नहीं रही हैं, पेट हर वक़्त चढ़ा-चढ़ा, फूला-फूला लग रहा है, वेट फॉल कर रहा है, डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा है, कभी तो बेवजह बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपकी केस की सीवियरिटी को समझते हुए कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन प्रेगनेंसी के सारे सिम्पटम्स को पूरा-पूरा ख़त्म किसी भी दवा से नहीं किया जा सकता है। हाँ, दवाइयों से थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलता है, जिससे कि आपका हेल्थ और बेबी का हेल्थ अफेक्टेड ना हो। तो होपफुली आज की वीडियो से आपको समझ आया होगा कि प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स कितने दिन बाद मिलने शुरू होते हैं या महसूस होने शुरू होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर।